आगे बढ़ते हैं। फिल्म स्टार सैफ अली खान पर हमला करने वाला शरीफुल इस्लाम बांग्लादेशी है, इसका सबूत भी आज मिल गया। पुलिस ने शरीफुल इस्लाम का ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किया। ये ड्राइविंग लाइसेंस बांग्लादेश के 22 साल जिले का बना हुआ है। इससे ये बात कंफर्म हो गई कि हमलावर बांग्लादेश का ही रहने वाला है। लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा हुई नीतीश राणे के बयान की, क्योंकि नीतीश राणे के अलावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता संजय निरुपम और संजय राउत ने इस बात पर शक जाहिर किया कि सैफ पर हमला हुआ भी था या नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले जब सैफ अली खान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर जा रहे थे तो बिल्कुल फिट दिखे। बड़े आराम से पैदल चलकर अपने फैंस को वेव करते हुए हॉस्पिटल से निकले। उस वक्त की तस्वीरों के आधार पर नीतीश राणे ने एक पब्लिक मीटिंग में कहा, अगर सैफ को इतनी गंभीर चोट लगी थी, रीढ़ की हड्डी के पास 2.5 इंच चाकू घुसा था, तो फिर इतना गहरा घाव 4 दिन में कैसे भर गया। 6 घंटे तक चले ऑपरेशन के 4 दिन बाद सैफ अली खान आराम से टहलने लायक कैसे हो गए। नीतीश राणे ने कहा, उन्हें तो शक है कहीं सैफ अली खान गंभीर चोट लगने की, गहरा घाव होने की एक्टिंग तो नहीं कर रहे थे। देखिए वो बांग्लादेशी मुंबई में क्या कर रहे हैं। उस सैफ अली खान के घर में घुस गए। देखिए कितने नालायक हैं। पहले सिर्फ सड़क के किनारे खड़े रहते थे, लेकिन अब घर में घुसने लगे हैं। शायद सैफ अली खान को लेने के लिए आए होंगे। ये गंदगी लेकर जाएं हमारे यहां से। जैसे वो चलकर बाहर आया, उसे देखकर मुझे लगा, शक हुआ कि क्या सच में इस पर चाकू से हमला किया गया है या फिर यह सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। नीतीश राणे की लाइन हमेशा साफ रहती है। हमेशा हर बात में वो हिंदू मुसलमान का एंगल जोड़ देते हैं। इसीलिए उन्होंने सैफ पर हुए हमले को भी हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया। नीतीश राणे ने कहा, विपक्ष के नेता सैफ अली खान के साथ इसलिए हमदर्दी जता रहे हैं, उनकी चोट को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। नीतीश राणे ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को शाहरुख और सैफ की चिंता तो होती है, लेकिन किसी हिंदू एक्टर के लिए उनका दिल कभी नहीं पसीजता। अपने इर्द गिर्द देखिए, जब शाहरुख या सैफ अली खान को परेशानी होती है तो सब कैसे एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन किसी हिंदू कलाकार सुशांत सिंह राजपूत को कुछ हो गया तो मुमरा का जी तो दीन बिल से बाहर नहीं आता है। ये आपके बारामती की ताई बाहर नहीं आई। सुप्रिया को सिर्फ सैफ अली खान की ही चिंता है, शाहरुख के बेटे की चिंता है, नवाब मलिक की चिंता है। कभी किसी हिंदू कलाकार की चिंता करते हुए आपने सुना है? इस पर आप ध्यान दीजिए। सावरकर ने लिखा है कि मुसलमानों से ज्यादा हिंदू ही हिंदुओं का शत्रु है। आपको इसे समझने की जरूरत है। महाराष्ट्र के एक और कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने भी नीतीश राणे को सपोर्ट किया। कहा, वैसे तो किसी की सेहत को लेकर इस तरह का कमेंट नहीं करना चाहिए। नीतीश राणे को ऐसा बयान देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लोगों को शक तो है कि सैफ अली खान की पीठ में चाकू का 2.5 इंच का टुकड़ा धंस गया था, फिर भी वो सिर्फ 4 दिन में चुस्त दुरुस्त कैसे हो गए। ये बात चौंकाने वाली तो है। उन्होंने ट्रीटमेंट की है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की है, उनके ऊपर कोई शंका लेने की आवश्यकता नहीं है। बट एक इतने बड़े घाव है तो इतने जल्दी दुरुस्त कैसे हुए, ये थोड़ा आया है बाहर। एक स्टेटमेंट आया हुआ है, संजय निरुपम का भी आया हुआ है, नीतीश राणे जी का आया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट देने की ज़रूरत तो नहीं है, बट ये भी डॉक्टर की कुछ मेडिकल व्यवस्था पे भी प्रश्न चिन्ह उठाना भी ठीक नहीं है। अब महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने क्या कहा, यह भी आपको सुनवा देता हूं। उन्होंने भी इशारों में वही कहा जो नीतीश राणे और चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा। अजित पवार ने कहा कि अगर सैफ पर हमले को लेकर किसी को किसी तरह का शक है तो पुलिस को बताना चाहिए। हालांकि अजित पवार ने यह भी कहा कि सैफ जिस तरह अपने घर गए उससे लोगों के मन में सवाल तो उठे हैं। काही त्यांच्या मनात असेल, अगर उनको कुछ शंका है तो वो गृह विभाग को बता सकते हैं। मैं भी होम डिपार्टमेंट से कहूंगा कि कुछ लोगों के मन में शंकाएं हैं। हालांकि अभी तो सच्चाई यही है
कि उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो बांग्लादेश से आया था। शायद कल जब सैफ अली खान अपने घर जा रहे थे, उस समय उनकी तबीयत और उनके कपड़े देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उन पर कुछ दिनों पहले हमला हुआ है। लेकिन जो हुआ है वो सच है। आणि जे घडलं सैफ अली खान की चोट पर सबसे पहले सवाल उठाया था शिंदे की शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने। संजय निरुपम ने पहले ट्वीट किया था, फिर कैमरे पर आकर इस बात पर हैरानी जताई थी कि सैफ अली खान का घाव इतना गहरा है, वो 4 दिन में ठीक कैसे हो गया। डॉक्टर्स को यह बताना चाहिए कि उन्होंने ऐसा चमत्कार कैसे किया, घाव कैसे भरा। संजय निरुपम ने कहा, चूंकि सैफ पर हमले के बाद मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल उठे थे, ऐसे में सैफ अली खान की फैमिली को आगे आकर सारी तस्वीर साफ करनी चाहिए। डॉक्टरों ने ये बुनियादी तौर पर डॉक्टरों का ही कहना था कि उनके, हमने तो देखा नहीं, डॉक्टरों ने कहा कि उनके पीठ में 2.5 इंच तक चाकू घुस गया था और टूट गया था अंदर। अब उसको 6 घंटे ऑपरेट करके चाकू निकाला गया। तो जब डॉक्टरों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह संभव है कि जिस व्यक्ति का ऑपरेशन 6 घंटे तक 4 दिन पहले चला हो, वो व्यक्ति 4 दिन के अंदर इतना एक हेल्दी स्वरूप में बाहर निकल जाएगा? ये संभव है क्या? इतना फास्ट रिकवरी हो सकती है क्या? हम लोग अज्ञानी लोग हैं, हमको मेडिकल सेक्टर की जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर मेडिकल सेक्टर के लोगों को बताना चाहिए। मेरे मन में कुछ सवाल उठा कि क्या सैफ फिजिकली इतने फिट है, उसकी वजह से रिकवर किए इतना फास्ट? वो जिम जाते हैं, इसकी वजह से रिकवर किए फास्ट, या कोई और कारण है? अब बताया जाना चाहिए कि जो हमला था वो कितना घातक था। सचमुच जो हमलावर था, वो जो भी था, उसने आखिर इनके ऊपर किस प्रकार का हमला किया, कितना हमला किया, वो कितनी बुरी तरह से घायल थे या जख्मी थे, इस बात का खुलासा होना चाहिए। और इसके लिए मुझे लगता है कि परिवार को सामने आके बताना चाहिए, क्योंकि पूरे मुंबई में इस घटना के बाद इस प्रकार से वातावरण बनाया गया कि मुंबई की कानून और व्यवस्था खत्म हो चुकी है, गृह मंत्री और गृह मंत्रालय फेल हो चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार बर्बाद हो चुकी है, अब मुंबई में हर आदमी असुरक्षित है। इस प्रकार का वातावरण क्रिएट किया गया, जबकि जिस तरीके से सैफ अली खान 4 दिन बाद आते हैं, उससे ऐसा लगता है कि 4 दिन पहले कुछ हुआ ही नहीं था। संजय निरुपम जिक्र कर रहे हैं मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने वालों का। तो ऐसे एक नेता, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर कोई सवाल तो नहीं उठाए, लेकिन हंसते हंसते उन्होंने जो कहा वो सवाल उठाने से कम नहीं था। संजय राउत ने कहा, डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं, चमत्कार कर सकते हैं। अगर उनके इलाज से सैफ 4 दिन में ठीक हो गए तो सवाल उठाने के बजाय सबको खुश होना चाहिए, डॉक्टर्स को और सैफ अली खान को मुबारकबाद देनी चाहिए। एडमिट हुए 21 जनवरी को टहलते हुए निकल रहे हैं, अभी क्या इस पर वो कमाल है कह रहे हैं, संजय निरुपम ट्वीट करके कह अब रहे हैं। ये मेडिकल चमत्कार है। तो मैं उनकी जो स्वास्थ्य है उनके लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा। हमारे देश के अच्छे कलाकार हैं, मंसूर अली खान पतौड़ी के बेटे हैं, करीना कपूर के हस्बैंड है, तैमूर के पिताजी है, तो स्वस्थ रहे। चाकू कितना भी अंदर घुसा हुआ आदमी जिंदा है और अपने पैरों पर चलकर घर जा रहा है। ये हमारी लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों की एक चमत्कार किया वो लोगों ने, ऐसा लगता है मुझे। अब मैं आपको इस मामले में कांग्रेस की बात सुनाता हूं। विजय वट्टेटीदार ने कहा कि अगर किसी की चोट, उसका घाव जल्दी ठीक हो गया तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस पर सवाल उठाने की, हिंदू मुस्लिम का विवाद खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी के बारे में इस तरह की भाषा करना, यार उसको धार्मिक रूप से, नीतीश रानी को तो स्पेशल केस बनाकर मैं बोलता हूँ कि छोड़ा गया है इस तरह की बातें करने के लिए। हिंदू मुस्लिम में अभी कहाँ है, कहाँ पे कुछ घटना है? वो देखो सैफ अली पे जो उसके घर में डकैती करने के इरादे से जो गया था, उसके जो मामला सामने आया है तो गंभीर तो था। वो खुद चल के गया था हॉस्पिटल तक, हॉस्पिटल रिक्शा से बैठ कर गया था। वो चाकू जैसे के वैसा था, उसके भी फुटेज आए और डॉक्टर का ओपिनियन भी आया है। तो अभी डॉक्टर से बढ़कर अगर नीतीश रानी है तो मुझे मालूम नहीं उनका कोई और ऐसे मैं बनता हूँ कि इंसानियत की बात नहीं होती है। ऐसे स्टेटमेंट करना किसी के सेहत को लेकर ये गलत है, चाहे वो निरुपम कहे या नीतीश रानी कहे। ऐसी भाषा उनको शोभा नहीं देती।
अब सवाल है कि सैफ अली खान की चोट को लेकर, उनके घाव को लेकर इतना विवाद क्यों खड़ा हुआ? असल में जब सैफ अली खान पर हमला हुआ था तो लोगों को वाकई में बहुत चिंता हुई थी। सैफ को गहरी चोट लगी ये जानकर उनके साथ सिंपैथी थी, पर जिस अंदाज में सैफ हॉस्पिटल से निकले, पूरी तरह फिट दिखाई दिए, उसके बाद ये सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। ये सवाल उठा, जिसकी पीठ में 2.5 इंच का चाकू घुसा हो, वो इतनी जल्दी 4 दिन में चुस्त दुरुस्त कैसे हो सकता है? अगर घाव गहरा था तो पट्टी भी बंधी होगी। 6 घंटे ऑपरेशन हुआ तो टांके भी लगे होंगे। क्या ये सब इतनी जल्दी ठीक हो सकता है? क्या वाकई में चमत्कार हुआ? अब इसका असली जवाब तो सैफ के डॉक्टर दे सकते हैं। मैंने दिल्ली में 1-2 डॉक्टर से पूछा तो उनका कहना था कि जिसका 6 घंटे ऑपरेशन चला हो, 2.5 इंच का घाव हो, वो इतनी जल्दी फिट तो नहीं हो सकता, और अगर ये हो गया तो ये वाकई में एक वंडर है। इसलिए सवाल उठाना तो लाजमी है, पर इसे हिंदू मुसलमान का एंगल देना ये बिल्कुल ठीक नहीं है।